मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने एक बार तय कर लिया तो कर लिया। मैं अपने भाई के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी दूंगा, जरूर दूंगा। कुर्बानी? क्या कुर्बानी? कुर्बानी अगर अच्छे काम के लिए हो ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उल्लू सीधा करने के लिए कुर्बानी दो तो उससे बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती, और तू वही कर रहा है। अब जब तूने मुझे मजबूर कर दिया है तो तुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूं। तुझे क्या लगता है ये शादी किस लिए कराई जा रही है? तुझे इस केस से बचाने के लिए? सिर्फ अपने प्यार के लिए सब कर रहा है। हाँ, जबरदस्ती करके उसने देविका से शादी की, इसीलिए देविका उससे नफरत करती है और उसे पाने के लिए सब कर रहा है वो। इतने सारे कमरे हैं, मोंटी का कमरा कौन सा है? पता नहीं तैयार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पता कैसे करूं कि वो कमरा कौन सा है मोंटी का? चल के देखता हूँ यार। अरे भाई साहब, नीचे जिस लड़की की सगाई होने वाली है वो कौन से कमरे में है? सर, रूम नंबर 315। 315 किस तरफ? इस तरफ या इस तरफ? सीधा जाकर राइट एंड अगेन राइट। थैंक यू सो मच। अरे दोनों शादीशुदा होते हुए शादीशुदा नहीं है, एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन अजनबियों की तरह। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो साकेत। देख, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास करना तो कर, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ मैं। तुझे बेवकूफ बना रहा तेरा अपना भाई, सिर्फ अपने प्यार को हासिल करने के लिए सब कर रहा है और तुझसे कोई मतलब नहीं उसे। अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो एक काम कर तू, अपने भाई से जाके पूछ ले तू क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद तुझे पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मोंटी क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मोंटी, मैं तुमसे कहा था ना कि यहाँ से जाने के लिए। रही भाई यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, एक काम कर, अपने भाई से पूछ ले, खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और मैं यही हूँ पीछे, बताना मत अपने भाई को। मोंटी। हाँ भाई, आ रहा हूँ। हाय हाय, बड़ी प्यारी लग रही है। मोंटी तो फुल फिदा होने वाला है तुझ पर। बस कर पल्लवी, और कितना सजाएगी उसे? बस हो गई दी, हमारी कुड़ी एकदम रेडी है। देखो तो कैसी लग रही, बहुत प्यारी लग रही है। तुझे पता है तेरा ऐसा रूप पहली बार देख रही हूँ मैं। आपको पता है दी, इसने आज तैयार होने में बिल्कुल भी चूचा नहीं की। इसे जो पहनने को दे दिया इसे चुपचाप पहन लिया, वरना आपकी शादी याद है जेवर बदल बदल कर 10 बार चेक करवाती थी ये। पल्लवी एकदम नॉर्मल बात है, तुझे पता है लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन अपनी शादी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ एकदम क्लियर होता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती, है ना? पल्लवी सुन, वो काला टीका उठा दो, काला टीका लगा दो, मेरी प्यारी बहन को नजर ना लगे किसी की। अरे मोंटी कहाँ था तू? इतना दरवाजा नॉक किया, तेरा नाम लिया, दरवाजा खोला क्यों नहीं तूने? भाई वो मैं बस वॉशरूम में था। चल ठीक है, आप लड़की को तरह शर्मा क्यों रहे? चल इधर मुंह कर, देखो तो सही कि तू इस ड्रेस में कैसा लग रहा है। अरे पलट ना। अरे वाह यार, तू बड़ा हैंडसम लग रहा है सच्ची में। अब देखना, जब साक्षी तुझे देखेगी ना तो एकदम प्यार हो जाएगा उसे तुझसे। क्या हुआ, कितना परेशान क्यों है? वो कुछ नहीं भाई, फिर में थोड़ा दर्द था। अरे तो पहले बताना चाहिए था, मैं दवाई लेकर आता। कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ, और अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? चल चलता हूँ मैं। भाई एक बात पूछनी थी। पूछना। बुरा तो नहीं मानेगा ना? बस ऐसे ही पूछना था। बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पूछ। तेरे और भाभी के बीच सब कुछ सही चल रहा है ना? अचानक से सवाल? बस भाई पता नहीं, मेरे अंदर से फीलिंग आई कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है क्या? जवाब तो रवि, बोल तो जो सच है। वैसे भी मैं जानता हूं तू अपने भाई को झूठ नहीं बोलेगा। नहीं मोंटी,
तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरी और देविका की शादी तो हुई, पर हम दोनों के बीच में पति पत्नी वाली कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज मोंटी, ये बात किसी से मत कहना, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। तू तो भाभी से बहुत प्यार करता है ना? हाँ मोंटी, मैं देविका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं। उसे लगता है कि मैंने मौके का फायदा उठाया है, मैंने धोखा दिया है उसे। क्या बात है साकिब, तेरी चाल काम कर गई। पर कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। लेकिन भाई, भाभी तुझे जैसा समझती है तू तो वैसा है नहीं। तो उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए कुछ करना। तुझे क्या लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया होगा? मोंटी, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया और बहुत समझाया भी। पता नहीं मेरा नसीब है या कुछ और। जब भी कुछ करता हूँ मोंटी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसकी नजरों में बुरा बन जाता हूँ मैं। क्या क्या सबकी भलाई के लिए? कुछ भलाई भलाई नहीं, अपने मतलब के लिए कर रहा है, ताकि अपने आप को महान साबित कर सके। एनीवेज, ये शादी एक नई उम्मीद लेकर आई है मोंटी। देविका पहले से नॉर्मल बिहेव कर रही है, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे मेरी सच्चाई पर यकीन होगा और मेरे प्यार का जवाब वो प्यार से देगी। मतलब साकेत जो कह रहा था वो सच है? कहाँ हो गया? देख, तेरा बड़ा भाई हूं इसलिए कह रहा हूं, इन सब बातों से तू परेशान मत हो। तेरे लिए स्पेशल दिन है ये, तो अपना मूड मत खराब कर, ओके? सब कुछ ठीक होगा। और हाँ, तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ, ध्यान रख अपना। अरे क्या बात है रेखा, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। सुनीता जी खुश कैसे नहीं होंगी? इतने कम समय में सारी तैयारियां जो हो गई, वो तो इसीलिए। आप कुछ ठंडा पीजिए, मैं अभी आई। डोंट वरी, डोंट। यहाँ तो सभी अनजान चेहरे हैं। ना रवि दिख रहा है ना उसकी मॉम। फिर दोनों हैं कहाँ? अरे निवेदिता जी, नमस्ते। ये तो देविका की चाची है। नमस्ते। कैसी तबीयत है आपकी? रवि से सुना था कि कुछ हेल्थ इश्यूज थे आपके। हाँ, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना। ओके। अब एक्चुअली आपको पता है कि रवि और उसकी मॉम कहाँ है? दरअसल रवि मोंटी के साथ है, वो अभी सगाई के लिए तैयार हो रहा होगा ना। और मंजू जी यही है, आइए मैं मिला दूं। देखा, ये देख, ये 2 अंगूठियां मंगवाई थी, कैसी हैं? बहुत सुंदर है दोनों। निवेदिता जी, आपको कैसे लगी दोनों अंगूठियां? ये वही एंगेजमेंट रिंग्स है ना जो आप लोग साक्षी और मोंटी के लिए लेकर आए हैं? वेरी नाइस। दरअसल ये अंगूठियां वही हैं जो सगाई के लिए लाई हैं, लेकिन साक्षी और मोंटी के लिए नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल ये अंगूठी मैंने मोंटी और साक्षी के लिए नहीं मंगाई है, बल्कि रवि और देविका के लिए। दरअसल बात यह है निवेदिता जी, रवि और देविका की शादी के कोई भी फंक्शंस पहले हम कर नहीं पाए, इसलिए मैंने सोचा कि रवि और देविका की सगाई भी साक्षी और मोंटी की सगाई के साथ कर लूं, ताकि रवि और देविका का रिश्ता और भी मजबूत हो जाए और इन दोनों का पवित्र बंधन कभी ना टूटे। आपको मेरा आइडिया कैसे लगा? नाइस। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी मंजू जी को ले आती हूँ। What nonsense! रवि और देविका की एंगेजमेंट? अरे मैं तो यहाँ आई थी ताकि इस शादी को रोकने के लिए कुछ कर सकूं, और इन लोगों ने तो उल्टा मुझे ही झटका दे दिया। रवि की बात सुनकर ये तो पूरा ही लिया। बड़ा लकी है तो साकेत, तेरी बात फटाफट इसके साबित हो गई। अब बस इसे थोड़ा जोश दिलाता हूँ, फिर जो करना है ये कर देगा। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? सुन लिया ना अपने भाई के मुंह से सच? अब भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? अरे तुम्हारा भाई सिर्फ अपने मतलब के लिए, देविका को पाने के लिए सब कर रहा है। तुम सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। यकीन नहीं आ रहा ना? तुम एक काम करो, तू जाके अपने भाई से कह कि किसी और से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता हूँ, ये शादी नहीं करना चाहता। सुनो क्या बोलता हूँ।
दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा भाई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराएगा, क्योंकि तुम सबसे कुछ मतलब नहीं उसे सिर्फ देविका को पाना है, देविका को। तो फैसला तुम्हारे हाथ में। याद है, तू अपने भाई के लिए बलि का बकरा बन जा या फिर अपने प्यार को एक मौका दे। अगर तूने शादी कर ली ना, एक दिन बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा तू। सोचेगा कि काश मैंने शादी नहीं की होती, काश मैंने साकेत की बात मान ली होती, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मोंटी, अपने प्यार को एक मौका दे, ये गलत कदम मत उठा तू, सोच। एक काम कर, ये मेरी फार्म हाउस की चाबी है। मुझे पता है तूने अगर तेरे दिल की बात सुन लिया, जो तुझे सुननी चाहिए तुझे, तो तेरे घर वाले तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, घर के अंदर आने नहीं देंगे। तब तू इस फार्म हाउस में रह सकता है, जितने दिन चाहिए रह सकता है, कोई रोकेगा नहीं तुझे। लेकिन हाँ, उसके पहले पल्लवी से जाके अपने दिल की बात बता दे, बोल दे उसे कि तू उससे प्यार करता है। सोच मोंटी, अगर वो राजी होगी तो कितनी अच्छी बात है ना। मैं सपोर्ट करूंगा तुझे, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन हाँ, उसके पहले तुझे सगाई तोड़नी होगी, इतना तो कर सकता है ना तू। देख मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा हूं, तू सोच, यहाँ बैठ के आराम से सोच। मैं गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन इतना भी मत सोचना कि ये मौका तेरे हाथ से निकल जाए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे चाची जी, आप मुझे दीजिए ना, मैं करता हूँ सब काम। अरे नहीं, ये सब मत करो। वो देखो, वहाँ तुम्हारी बॉस आई है, तुम्हें ढूंढ रही थी, वो मंजू जी को भी। जाओ जल्दी से उनसे मिल लो। है कहाँ पर? वो वहाँ, जाओ। ओके। सकेत जी ने अपना काम किया भी है कि नहीं? यहाँ तो थोड़ी देर में सगाई हो जानी है। क्या करूं? काम करती हूँ, उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। मिस लूथरा, रवि, तुम्हें फाइनली वक्त मिल ही गया मेरे लिए। आई एम रियली सॉरी मिस लूथरा, एक्चुअली टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा, और मैं भूल ही गया कि आप कब आई हैं। इट्स ओके, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे एक बात है जिसके लिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। अपसेट? मुझसे? फॉरगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस? लेकिन किस लिए? मेरे साथ इतना प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता चल गया। आज यहाँ मोंटी की एंगेजमेंट के साथ साथ तुम्हारी भी एंगेजमेंट होने वाली है देविका से, राइट? वो एक्चुअली चाची ने बहुत इंसिस्ट किया इसलिए, और मैं नहीं चाहता कि चाची का दिल दुखे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब कुछ तुम नहीं चाहते। नहीं, एक्चुअली मैं वो इट्स ओके, आई एम जस्ट किडिंग। इतना तो तुम मुझे जानते ही हो। एनीवे, ये काफी अच्छा अरेंजमेंट करवाया तुमने। कम वक्त में जितना कर पाया आपके सामने, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। रियली नाइस। सुन लाडू, मुझे तुझसे और रवि से कुछ बात करनी है। रुक, चला मुझसे लिया। ऑफिस? रवि जी चाची। माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों के बीच में दखलंदाजी कर रही हूँ, लेकिन बात ही बहुत जरूरी है। मैं जरा रवि को ले जा रहा हूँ। शॉप जरा इसे खोल तो। रवि, तुम भी देखो। अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। गॉड, मैं इन दोनों को इतना करीब नहीं देख सकती। बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। व्हाट डू आई डू? अगर देविका फिसलकर गिर जाती और सीरियसली हर्ट हो जाती तो फिर वो यहाँ रुकेगी नहीं, और फिर ये एंगेजमेंट भी नहीं होगी। अच्छा सुनो, मैं आगे जाके सारी तैयारियां कर लेती हूँ, तुम दोनों जल्दी से आना, टाइम वेस्ट मत करना, ओके? जी।
क्या हो गया? आई कैनॉट टॉलरेट दिस। क्या हुआ सकेत जी, आप मोंटी से मिल लिए कि नहीं? हाँ माता जी, उसी से मिल के आओ, सब कुछ समझा दिया उसे मैंने। पर है कहाँ वो? अपने कमरे में सोच रहा है, उसे सोचने का मौका दिया मैंने। सोचने का टाइम कहाँ है सकेत जी? कर दी ना आपने फिर से गड़बड़ है। जब आपने उसे समझा ही दिया है तो फिर उसे बेफजूल वक्त देने का क्या मतलब? अगर वो सगाई के लिए मान गया तो? माता जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सवाल उसके प्यार का है, और प्यार के सामने ना फर्ज दिखता है ना अपनापन। बस आप अंदर जाके तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ही सब कुछ करना है। जैसे मोंटी गायब हो जाएगा, आपको सारा इल्जाम रवि पे डालना, ये कहना है कि सब रवि ने किया है। मोंटी तो शादी करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ देविका का प्यार पाने के लिए और उसकी जायदाद अपने नाम पे करने के लिए ये सब कुछ किया उसने। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ सकेत जी, जो मुझे आप इस तरह पट्टियां पढ़ा रहे हैं। और मुझे पता है मैंने क्या करना है और कैसे करना है। मैं तो ना अपने दिल में तूफान दबाए बैठी हूँ, बस मौके की तलाश में हूँ कि कब अपने मन की भड़ास निकालूं। बस आप देखते जाना कि मैं क्या करती हूँ। कोई ऐसी बिजली कड़केगी ना कि सबके मुंह बंद हो जाने हैं, कोई भी मेरे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकेगा। बस आप इतना ध्यान रखना कि मोंटी वही करे जैसा आपने उसे करने को कहा है। मोंटी वही करेगा जो मैंने कहा उसे। बस माता जी, आप अंदर जाके तैयारी कीजिए। अच्छा, तुझे बेवकूफ बना रहा तेरा अपना भाई, सिर्फ अपने प्यार को हासिल करने के लिए सब कर रहा है, और तुझसे कोई मतलब नहीं उसे। सोच कह रहा है मोंटी, साकिब सही कह रहा था, ये आखिरी मौका है तेरे पास, इसका सामना करने की जरूरत ही नहीं है। बस निकल जा यहाँ से, छुप कर रहने की जगह भी है तेरे पास, और बाद में जब मामला सुलझ जाएगा तब पल्लवी से बात करूंगा, उससे बता दूंगा कि मैंने ये सगाई क्यों नहीं की थी, बता दूंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। मोंटी बहुत ही अच्छा लड़का है। वो मुझे एक अच्छा लड़का समझती है, हो सकता है मान जाए। नहीं मोंटी, जो तेरे अपने हैं उन लोगों का क्या, जो इस वक्त नीचे सगाई का इंतजार कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी तेरे प्यार को नहीं समझेगा। और पल्लवी से सच्चा प्यार करता है तो उस प्यार की खातिर ही सही, ज्यादा सोच मत, बस भाग जा यहाँ से। लेकिन बचपन से जिसकी इतनी इज्जत की है, जिसने तुझे इतना प्यार दिया है, उस भाई का क्या हाल होगा तेरे इस तरह भाग जाने से? भाई भाई तो बिल्कुल टूट जाएंगे बहुत बुरी तरह। तो क्या हुआ, भाई अपने प्यार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, न जाने आज तक भाई ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी होगी। मेरा क्या भाई के लिए इतना फर्ज नहीं बनता? वैसे मैं नहीं जानता पल्लवी मेरे लिए क्या फील करती है, लेकिन मेरे इस फैसले के बाद पल्लवी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं उसकी बहन के साथ सगाई तोड़ दी, उनके घर वालों की क्या हालत होगी, कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। पल्लवी की नजरों में मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा। नहीं, वो मोंटी और साक्षी की सगाई। मालूम है, एक्चुअली मैं तुम्हें छेड़ रहा था। मैं चाहता था कि तुम अपने वो नॉर्मल कचकच वाले मूड में आ जाओ, वो लड़ना झगड़ना। माना कि तुम्हारी जुबान से कांटे निकलते हैं, पटाखे निकलते हैं, वो मशीन गन की फायरिंग होती है, वो कचकच कचकच होती है, लेकिन एटलीस्ट इसी बहाने तुम मुझसे बात तो करती हो। मैं एक बात कहूं तुमसे? नहीं, वो साक्षी को बुलाकर लाना है ना मुझे, और तुम भी जाओ मोंटी को बुला लो। इन दोनों के बीच में ये रेशम का धागा कैसे? अरे वो देखो, रवि की घड़ी में देविका की साड़ी का पल्लू अटक गया है। ये दोनों की जोड़ी ऊपर से बन के आई है, इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। ओए होए, क्या बात है देविका दी। हम जानते हैं कि आपकी नई नई शादी हुई है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे जीजू को अपने पल्लू से बांध के रखिए। पल्लवी क्या बोल रही है ये? अजीब लोग हैं यहाँ पर, पागल हो गई है। क्या जीजू, आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। नाक कटवा दी? नाक तो पूरी है तुम्हारी। हाँ, हमें लगा था कि आप देविका को कंट्रोल में रखोगे, उस पर हुकूमत जताओगे, पर ये देखो आप तो पहले ही हार मान लिए। क्या बोल रही हो तनु? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बनो मत दी, हम सबको पता है कि क्या चल रहा है। पल्लवी आप है ना देविका की सारी बातें मानते हो और जोरू के गुलाम भी बन गए हो। जोरू का गुलाम? तनु तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। सीरियसली तुम दोनों को हो क्या है? ये देखिए खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर हो के रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। उम्र भर हाथ चाहे ना भी मिले रहे, अरमान दिल में लाखों फिर भी गिले रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। तो इस धागे के बारे में बात हो रही है। ये धागा इस बात का सबूत है कि तकदीर तुम दोनों को जिंदगी भर के लिए साथ रखना चाहिए। और हाँ, तुम दोनों के दिल में बसा प्यार ये बार बार ऐलान कर रहा है, कोई भी बुरी नजर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तकदीर? व्हाट नॉनसेंस! ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि रवि तो देविका से प्यार करता ही नहीं। उसने देविका से शादी की है सिर्फ उसके पैसों की। कर दिया आपने निवेदिता जी, जिस धागे के बंधन में ये दोनों जुड़े थे आपने उसी को तोड़ दिया। धागा? प्यार का बंधन? क्या कह रही हैं आप? और अगर अनजाने में मुझसे ये धागा टूट भी गया तो इसका क्या मतलब है? इन दोनों का प्यार खत्म हो गया? कम ऑन, यू कांट रियली बी सीरियस। चलो कोई बात, जिंदगी को जो हमें संकेत देना था वो तो हमें दे ही चुकी, और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों के प्यार में। दुनिया की कोई भी ताकत रवि और देविका को अलग नहीं कर सकती। आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। श्योर, नो प्रॉब्लम। रवि तुम जाओ मोंटी को ले आओ। जी। लाडू तुम जाके साक्षी को ले आओ, देर हो रही है ना। जी। मैं अभी आती हूँ। इडियट्स, कितने बेवकूफ हैं ये लोग, एक धागे को प्यार से जोड़ रहे हैं। तो ठीक है, आपके लिए बुरी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा संकेत है। मतलब मैं ही इन दोनों के इस बनावटी रिश्ते को एक दिन तोड़ दूंगी। काइंड ऑफ लव रबिश। तुम सबको संगीत में डांस करना है तो अपने अपने सॉन्ग्स डिसाइड कर लो अभी से। ऑफ कोर्स यार, बस कौन से सॉन्ग्स प्ले करेंगे? अरे पल्लवी, ये तो तेरा होने वाला जीजा जी है ना? हाँ,
फिर तो थोड़ी मस्ती बनती है यार। अरे नहीं नहीं, वो बहुत ही सीधा और शर्मीला है। उसने दादी को बता दिया ना तो दादी तो मेरी जाने देगी। मैं कोई मस्ती नहीं करना चाहती। अरे यार पल्लवी, तू तो उसकी रियल वाली साली है, वो तो तुझसे नाराज भी नहीं होता। और तुझे ना सबसे पहले इस छेड़छाड़ में शामिल होना चाहिए, समझी? कम ऑन यार पल्लवी, चल। ओके ओके, लेकिन तुम लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि माँ और दादी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। अरे सुनो, ये क्या? आप मुझे देखकर पलट क्यों गए? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? क्या आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे क्यों जता रहे थे जैसे आप मुझे जानते तक नहीं? जानता हूँ ना, तुम साक्षी की बहन हो। अच्छा, साक्षी की बहन। तो तुम्हें इसका नाम नहीं मालूम है क्या? तुम तो कह रही थी ये तुम्हें जानता है। जानता हूँ, इसका नाम पल्लवी है। चलो शुक्र है, वरना इनको लगता कि मैं इनसे झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि मुझ में और साक्षी में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? पल्लवी, तुम सही बोल रही थी, ये तो बहुत ही शर्मीला है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मुश्किल थोड़ी आसान कर देती हूँ। ये दोनों उंगलियों में से आपको एक उंगली चूज करनी है। एक में साक्षी है और एक में मैं। और हाँ, थोड़ा सोच समझ कर चूज करना, क्योंकि आप जिसे भी चुनोगे उससे पता लग जाएगा कि आप किसे ज्यादा पसंद करते हो। क्या करो, कौन सी उंगली पकड़ो? अरे कम ऑन, जल्दी, इतना भी क्या टाइम लेना। पल्लवी बता ना यार, कौन सी वाली चूज की? बोलना यार जल्दी। अरे आपने तो मुझे चुन लिया है। चलो चलो साक्षी के रूम में जाते हैं, उसे ये बात बताते हैं कि जीजू ने मुझे चुन लिया। थोड़ा उसे जेलस फील कराएंगे तो बड़ा मजा आएगा। क्यों? थैंक यू जीजा जी। बड़े खुश हो रहे हैं ना सब इस सगाई को लेके, लेकिन कुछ ही देर में इनकी खुशियों में खटाई पड़ जानी है। सबके होश उड़ जा रहे हैं। ये रवि और देविका कहाँ है? रेखा रानी, इधर आ। वही सगाई कब शुरू कर रहे हो? मुहूर्त का टाइम हो रहा है। हाँ जी बीजी, वो रवि और देविका गए हैं मोंटी साक्षी को लाने के लिए। जैसे चारों नीचे आ जाएंगे ना, वैसे शुरू कर देंगे। मैं अभी आई। साक्षी तो आ भी जाएगी, पर लेकिन रवि उस मोंटी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगी। मतलब बस थोड़ी देर में हंगामा हो जाएगा यहाँ। तुम समझते क्यों अपने आप को? हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तुम्हें क्या हो गया? अब समझ में आया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वहां सबके सामने कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर अकेले में आकर कचकच शुरू कर दी। और क्या समझता अपने आप को? तुम्हारा पति और कुछ नहीं। तुम ना दिन पे दिन और बेशरम होते जा रहे हो। ऐसे खुलेआम फ्लर्ट करने लगे हो मेरे साथ। लो, अरे कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि अपनी पत्नी के साथ फ्लर्ट करना गुनाह होता है? अगर चाहो तो जाकर बड़ों से पूछ लो और शिकायत भी कर सकती हो। कह दो उन्हें कि मैं तुमसे फ्लर्ट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। You know what? अपने घटिया गेम प्लान ना अपने पास ही रखो, और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, संभल जाओ वरना क्या? कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, सदके तेरे। मेरा मतलब है कि स्टार में बता, मतलब बी मोर स्पेसिफिक। अब मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि तुम कितनी खतरनाक हो सकती हो, तभी तो मुझे डर लगेगा, राइट? You're disgusting. वाह, कितने दिनों के बाद तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दिल मेरा बाग बाग हो गया। और तुम्हें पता है कि मुझे अच्छी तरह मालूम कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है।
तुम डरती हो? मैं डरती हूँ? बताओ क्यों डरूंगी मैं तुमसे? तुम डरती हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूंगा तो तुम मुझसे पट जाओगे और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। हरगिज नहीं, मुझे और तुमसे प्यार होगा जो शराब हो गए। और वैसे भी तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना, मैं फिर भी तुम्हारी बातों में कभी नहीं आने वाली। इनफैक्ट जितना ज्यादा तुम मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो ना, मैं और इरिटेट होती रहती हूँ तुमसे। जिसे तुम इरिटेशन बोलती हो ना, एक्चुअली में सीधी सादी हिंदी में उसे बोलते हैं कि कुछ 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 होता है। What nonsense! मेरा मतलब यह है कि सच्चे पक्के प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है, पहले नफरत, फिर दोस्ती, फिर मोहब्बत। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हो। सोचने वाली कौन सी बात है, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ और है और तुम्हारी जुबान पर कुछ और है। अच्छा, तो तुम सब जानते हो ना? बिल्कुल। तो बता दो क्या है मेरे दिल में? अब तुमने देखा ना, नीचे वहाँ सबके सामने प्यार का वो धागा जिसे तुमने मुझसे बांध के रखा हुआ था ताकि मैं यहाँ वहाँ भटक ना जाऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी कंफ्यूज क्यों? अब मेरी तरह सीधी बात करनी सीख लो ना। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें प्यार है तो बोल दो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो धागा, वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा धागा तुम्हारी घड़ी से कब अटक गया। और पता होता ना मैं खुद जाके तोड़ देती। और तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। चाहे तुम कितना भी फ्लर्ट कर लो, फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। और अब तो मैं इस बात पे तुमसे बहस भी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार की कसम मिस कचकच, तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी होगी और फर्क भी पड़ेगा। अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। थैंक यू जीजा जी। नहीं मोंटी, तुझसे नहीं होगा। तूने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल आ गई है तेरे पास। अब इतना सामना करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। इस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे जीजू कह के बुलाएगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सारी जिंदगी वो सिर्फ मुझे इसी नाम से पुकारेगी। मैं क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरे साथ। साक्षी के साथ शादी होने के बाद पल्लवी मेरे घर पर आएगी, मेरे आसपास घूमेगी, मेरे साथ मजाक मस्ती करेगी, लेकिन उसको सामने देखकर मैं अपने प्यार को कैसे छुपा पाऊंगा? नहीं होगा मुझसे। मैं साक्षी के साथ भी सही नहीं कर रहा हूँ। मैं पल्लवी के लिए जो कुछ भी फील करता हूँ वो मैं साक्षी के लिए कभी नहीं कर सकता। साकेत ने बिल्कुल सही कहा, शादी से सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, साक्षी की लाइफ भी नरक बन जाएगी। बिना प्यार के शादी करने से तो यही बेहतर है कि मैं जिंदगी भर अकेले रह जाऊं। कहीं मेरा प्यार तो सच्चा रहेगा। पल्लवी का प्यार मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं साक्षी को जिंदगी भर एक झूठा प्यार नहीं दे सकता। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ये सगाई नहीं करूंगा। मोंटी अब तक आया क्यों नहीं? कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? या फिर भाई भाई का प्यार तो नहीं चाह किया फिर से? देख क्या था? नहीं साकिब, टेंशन मत ले, सिर्फ 10-15 मिनट की बात है। तेरा दिल सही निशान पे बैठा है। अगर वो फिर भी बाहर नहीं आया तो अंदर चला जाऊंगा। वैसे भी माता जी भी अंदर है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो फोन कर देगी। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। क्या हुआ मोंटी, तुम इतना परेशान क्यों है? किसी ने कुछ कहा तुझसे? बोलना, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है तू? देख तू यहाँ वहाँ क्या देख रहा है, बताओ मुझे। तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो भाई कुछ नहीं, फिर मैं थोड़ा सा दर्द कर रहा था, तो आपने जो दवाई दी थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो लेने के बाद कुछ अजीब सा लग गया। एनीवे तू एक काम कर, तो आराम कर ले और मैं नीचे जाके बोलता हूँ कि सगाई का टाइम थोड़ा लेट करते हैं, ठीक है? नहीं वो सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। ओके, अब समझ में आया। तू अकेला बैठा हुआ था ना, कोई बात करने वाला नहीं था, इसलिए तुझे घुटन हो रही होगी। तो एक काम कर, तू चल मेरे साथ नीचे। नीचे का माहौल बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चला। लेकिन भाई
अरे मेरे फॉर्मूले को अपना के तो देख, सीरियसली बोल रहा हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। और अगर तुझे अच्छा फील नहीं हुआ तो तुम काम करना, तो ऊपर आके आराम करना और तभी नीचे आना जब सगाई का टाइम होगा, ठीक है? चला आजा। सगाई में ना खर्चा बहुत ज्यादा होगा, अब थोड़ा हाथ खींचना पड़ेगा। अब जो आगे की रस्में होंगी ना उसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। परमा, रवि ने तो बोला कि सारी रस्में एकदम धूमधाम से होनी चाहिए, और उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि ये सब जल्दबाजी में हुआ, लेकिन शादी के वक्त में इससे भी अच्छा इंतजाम होना चाहिए। तो रवि कहेगा कि 5 सितारा होटल में शादी करेंगे तो उसका बिल तू चुकाएगा, और बिल तो मेरे ही माथे फटना है ना। तो रवि को क्या मालूम गृहस्थी कैसे चलती है, वो क्या कहने नॉन तेल लकड़ी का हिसाब, कहने दे उसको जो भी कह रहा है, तू वही करेगा जो मैं कह रही हूँ, समझा है ना? परमा, एक तो इस रस्म की जरा भी खुशी नहीं है मुझे। किसी से बात करने जाऊं तो झूठ मूठ की खुशी जतानी पड़ेगी। ओफो, बैठे बैठे बोर होते रहना ही मेरे नसीब में है और कुछ नहीं। ओह अच्छा, तो निवेदिता को न्योता दिया गया था, इससे पहले क्यों नहीं देखा इसे? जरा बात करके खुरेद तो लूं कि ये रवि में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाती है। चल श्वेता, मिल गया तेरी बोरियत का इलाज। अब तू कितने जा रही है मेरा रास्ता काट के? मम्मी जी, मैं कौन सी काली बिल्ली हूँ जो आपको फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्ली तो तू गोरी है, जो तेरी नीयत है ना वो काली है। मेरे को टाइम नहीं है तेरा कच्चा चिट्ठा खोलने का। क्या कर रही है इधर उधर घूम रही है? ये नहीं कि अपने पति की कुछ मदद करे, कुछ काम कर ले। अरे मम्मी जी, आप ही का तो काम करने जा रही थी। वो देखिए आपकी खास मेहमान निवेदिता अकेले बोर हो रही थी तो सोचा बात कर लूं। ये कब आई? वो तो खास जरूर है, पर तुझ में ऐसा खास क्या है जो उससे मिलेगी तो वो खुश हो जाएगी? वो बोर ही होना है ना उससे। देख लूंगी उसे मैं, तू हेल्प कर अपने पति की। और तुम क्या चुपचाप मेरी बुराई सुनते रहते हो? ये नहीं कि मेरी साइड लेके अपनी माँ को कुछ कहो। श्वेता, मैं माँ से क्या बोलूं? वो मेरी माँ है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। और देखो, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये काम खुद देख लूंगा, पर मैं माँ से कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप मुझ पर। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हें जोरू का गुलाम बोलती है। एक्चुअली तुम जोरू के नहीं, मम्मी के गुलाम हो। भोंदू कहीं के। निवेदिता जी, आप कब आए? नमस्ते। आप कहाँ थी आंटी जी? मैं इतनी देर से यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो जी बहुत बड़ा सॉरी है। वो जी क्या है ना, शादी ब्याह का मामला है ना, तो बड़े बेटे के साथ में आगे का प्लान बना रही थी, उसे तो संभालना पड़ता है ना। और जी आपने मुझे फोन कर दिया होता जी, मैं तो दौड़े दौड़े चली आती। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, काम ज्यादा जरूरी है। इनको असली वजह तो मैं नहीं बता सकती। जी आप कुछ नाराज हो? मतलब कोई परेशानी है आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये एंगेजमेंट की सेरेमनी कब शुरू होगी? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सोच रही थी अगर फंक्शन जल्दी से खत्म हो जाता तो मैं घर जाके आराम कर लेती। हाँ जी जरूर। आप मैं भी पता करके बताती हूँ, आप इधर ही बैठो, मैं होने आनी हूँ। रेखा जी। जी मंजू जी। मैं ये पूछ रही थी जी, वो पहले सगाई किसकी होगी? मतलब पहले अंगूठी कौन बदलेगा, रवि और देविका या मोंटी और साक्षी? जी ज्यादा तुझे दसो। जी ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों ने भी तो कुछ सोचा ही होगा ना, तो आप बताओ जी। मंजू जी ऐसा करते हैं, रवि और देविका को आने देते, हम उन्हीं से पूछ लेंगे। लो जी, उनसे पूछोगे तो उन्होंने तो मोंटी और साक्षी का ही नाम लेना है फिर। हाँ तो अभी कैसे करें? अरे साक्षी आ गई। देखो जी, मोंटी कितना शर्मीला धुला लग रहा है।